हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम होते हैं, कोई सा भी हो होम साइंस का, आपके सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगी। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं एंड पर्सनली भी मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर कि मैम डीप ट्रिपल एसवी का कराइए, चंडीगढ़ पीजीटी का कराइए, टीजीटी का कराइए या बीपीएससी का कराइए। तो मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ, वैसे मैं मैसेज में भी उनको बता देती हूँ, पर मैं आज वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके होम साइंस के, चाहे वो यूजीसी नेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, चंडीगढ़ का हो, टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी हो या एलटी ग्रेड हो, जितने भी होम साइंस के एग्ज़ाम होते हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी उतने ही यूज़फुल है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड शुड फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द टोटल डेली डाइट। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है फैट्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन्स, फोर्थ ऑप्शन है मिनरल्स। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है खनिज पदार्थ। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन की प्रमुख भाग होना चाहिए। किसे होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। क्या है कार्बोहाइड्रेट? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट इज द सेम एज वाटर। इसमें जो रेशियो होता है किसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो किसके समान होता है? वाटर के समान होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ जनरेटिंग एनर्जी इन द बॉडी। ये क्या होता है? मेन सोर्स होता है किसका? बॉडी में एनर्जी जनरेट करने का। हिंदी में देख लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ है। क्या है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है स्वाद में। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। ये कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कितनी होता है? 3 टाइप्स का होता है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। कितने टाइप्स का होता है कार्बोहाइड्रेट? 3 टाइप्स का होता है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को और क्या कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कोल्ड सैकेराइड्स और कार्ब्स। क्या कहा जाता है? सैकेराइड्स और कार्ब्स भी कहा जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। ये किसकी कंपोजिशन से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की माप की इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम, सेकंड ऑप्शन है केल्विन, थर्ड ऑप्शन है जूल, फोर्थ ऑप्शन है बॉन्ड्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्राम, सेकंड ऑप्शन है केल्विन, थर्ड ऑप्शन है जूल, फोर्थ ऑप्शन है वॉन्ड्स। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। बताइए क्या है ऊर्जा की माप की इकाई? क्या होती है? जूल होती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं जूल क्या होती है। 1 जूल इज इक्वल टू वर्क इट takes to produce 1 watt of electricity for 1 second or to move an object 1 meter with a 1 Newton force। क्या होती है जूल? जूल 1 सेकंड के लिए 1 वाट बिजली बनाने का 1 न्यूटन बल के साथ किसी पिंड को 1 मीटर हिलाने वाले काम के बराबर है। क्या है 1 जूल? 1 जूल क्या है? 1 सेकंड के लिए 1 वाट बिजली बनाने का या 1 न्यूटन बल के साथ किसी पिंड को, किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर हिलाने में लगने वाले काम के बराबर को क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं। 1 जूल किसके बराबर होता है? 0.2 किलो कैलोरी के बराबर। क्या होता है 1 जूल? इज इक्वल टू 0.24 किलो कैलोरी। एंड 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.182 जूल। कितने होते हैं 1 कैलोरी में? 4.182 जूल। नेक्स्ट देख लेते हैं। केल्विन क्या है? केल्विन को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट किया जाता है। किसको? केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है? तापमान के माप की इकाई है। क्या है केल्विन? तापमान के माप की, मेजरमेंट के आधार की इकाई है। कौन? केल्विन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम रेफर्स टू। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन एनर्जी रेशो, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फोरस रेशो, थर्ड ऑप्शन है मिनरल सोल्ट बैलेंस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, थर्ड ऑप्शन है खनिज लवण संतुलन का, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है किस चीज से है, प्रोटीन एनर्जी रेशो से, प्रोटीन ऊर्जा के अनुपात का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक, सेकंड ऑप्शन है क्लर्क, थर्ड ऑप्शन है पत्थर तोड़ने वाला, फोर्थ ऑप्शन है गृहिणी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टीचर, सॉरी इंग्लिश में ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टीचर, सेकंड ऑप्शन है क्लर्क, थर्ड ऑप्शन है स्टोन क्रशर, फोर्थ ऑप्शन है हाउसवाइफ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऊर्जा की डेली नीड सबसे अधिक इनमें से किसको होगी, स्टोन क्रशर को, पत्थर तोड़ने वाले को। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी कैलोरी रेफर्स टू, खाली कैलोरी से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है 0 कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है जस्ट कैलोरी, या इसको हम ओनली कैलोरी भी बोल सकते हैं। किसको, जस्ट कैलोरी को ओनली कैलोरी भी कहा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है मिनिमल कैलोरी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शून्य कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है न्यूनतम कैलोरी, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एम्प्टी कैलोरी या खाली कैलोरी किसे कहते हैं, जस्ट कैलोरी या ओनली कैलोरी को, सिर्फ कैलोरी को। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं एम्प्टी कैलोरी क्या होती है। एम्प्टी कैलोरी इफ अ फूड डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स और इफ द कैलोरी फ्रॉम शुगर एंड फैट एक्सीड्स द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड। क्या होता है, जब यदि किसी भोजन में पोषक तत्व नहीं है या यदि चीनी और वसा से प्राप्त कैलोरी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से अधिक है तो वो क्या कहलाती है, वो एम्प्टी कैलोरी कहलाती है। कब, जब किसी भोजन में या तो पोषक तत्व नहीं है या यदि चीनी और वसा किससे, शुगर और फैट से जो प्राप्त हमें कैलोरी हो रही है उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व से अधिक है तो क्या होता है, तो उसको एम्प्टी कैलोरी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू जूल। 1 कैलोरी जूल के बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है 2.184, सेकंड ऑप्शन है 3.184, थर्ड ऑप्शन है 4.184, फोर्थ ऑप्शन है 5.185। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी मास इंडेक्स इन द पर्सन इंडिकेट्स दैट ही, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह, फर्स्ट ऑप्शन है ही हैज अ डिसीज, सेकंड ऑप्शन है ही हैज ओबीज, थर्ड ऑप्शन है ही इज मालनरिश्ड, फोर्थ ऑप्शन है हिज हाइट एंड वेट आर इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बीमारी है, सेकंड ऑप्शन है मोटापा है, थर्ड ऑप्शन है कुपोषित है, फोर्थ ऑप्शन है उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। बताइए बॉडी मास इंडेक्स किसको इंडिकेट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, हिज हाइट एंड वेट आर इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। द बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI भी कहा जाता है, इज अ मेडिकल स्क्रीनिंग टूल। ये क्या है, एक मेडिकल स्क्रीनिंग टूल है दैट मेजर्स द रेशियो ऑफ योर, जो क्या मेजर करता है, क्या मापता है, द रेशियो ऑफ योर हाइट एंड योर वेट टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट you have. Healthcare providers calculate BMI by dividing your weight in kilogram kg by the square your height in meters m2। हिंदी में देख लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI एक क्या है, मेडिकल स्क्रीनिंग टूल है जो क्या करता है, जो आपके शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए क्या करता है, जो अब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में फैट की मात्रा का, फैट की कह सकते हो आप अमाउंट को, फैट के अमाउंट को मेज़र करने के लिए, उसका एस्टिमेट करने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए हमारी ऊंचाई से, हमारी हाइट से और वज़न के अनुपात को, वज़न के रेशो को मापता है।
क्या मापता है? हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी वसा की मात्रा का, उसकी फैट के अमाउंट का क्या करता है? एस्टिमेट लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हमारी जो हाइट होती है और वेट होता है, वेट और हाइट के रेशो को मापता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बीएमआई की गणना किलोग्राम में और वजन की मीटर स्क्वायर में ऊंचाई के वर्ग में विभाजित की गई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट इंटू हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू BMI। ये क्या है? ये इसका फॉर्मूला है, किसका? BMI का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ऑफ कंबशन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। दहन की ऊष्मा एक साधन है से मापी जाती है जो कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉम्ब कैलोरीमीटर, सेकंड ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थर्ड ऑप्शन है pH मीटर, फोर्थ ऑप्शन है लैक्टोमीटर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बॉम्ब कैलोरीमीटर, सेकंड ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थर्ड ऑप्शन है pH मीटर, फोर्थ ऑप्शन है लैक्टोमीटर। बताइए दहन की ऊष्मा किस चीज़ से नापी जाती है? कौन से साधन से मापी जाती है? किससे मापी जाती है? बॉम्ब कैलोरीमीटर से। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं आप बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर अ हीट एक्सचेंजर इन एन इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक हीट एक्सचेंजर होता है। इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एनर्जी कंटेंट ऑफ combustible materials. This instrument work by burning sample in the oxygen rich atmosphere and measuring the rise in the temperature from the combustion reaction. It calculate how much heat is released per unit mass to the combustible material burned. क्या होता है? ये एक उपकरण है। कौन? बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? एक उपकरण है जिसका उपयोग दहनशील पदार्थों की ऊर्जा सामग्री को मापने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? दहनशील पदार्थों की एनर्जी सामग्री को मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण ऑक्सीजन युक्त वातावरण में एक नमूना जलाकर क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त वातावरण में एक सैंपल को जलाता है, एक नमूने को जलाता है और फिर इस दहन प्रक्रिया से टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि को मापकर काम करता है, वृद्धि को मापकर पता लगाता है। यह गणना करता है कि जलाए गए दहनशील पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान में कितनी गर्मी निकलती है। क्या गणना करता है? क्या मेजरमेंट करता है कि दहनशील पदार्थ है, पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में कितनी गर्मी, कितनी हीट निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर measures intensity as a function of the wavelength of the light source. ये क्या करता है? ये तरंग दैर्ध्य के एक फंक्शन के रूप में तीव्रता को मापते हैं। कौन? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य में इंटेंसिटी मापता है। किसकी? वेवलेंथ की। किसमें? लाइट सोर्स में, ऑफ द लाइट सोर्स। वेवलेंथ की लाइट सोर्स की तरंग दैर्ध्य के फंक्शन के लिए तीव्रता को मापता है। और क्या है? डिटरमाइनिंग हाउ मच लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ केमिकल मटेरियल बाय मेजरिंग द पावर ऑफ द लाइट एज द लाइट बीम पासेस थ्रू अ सैंपल सॉल्यूशन। क्या करता है? नमूना संविधान के माध्यम से प्रकाश किरण के गुजरने पर प्रकाश की शक्ति को मापकर क्या करता है? जो सैंपल होता है, सैंपल के समाधान के माध्यम से क्या करता है? प्रकाश किरण के गुजरने पर प्रकाश की लाइट की पावर को मापकर यह निर्धारित करता है कि रासायनिक सामग्री द्वारा कितना प्रकाश परिवर्तित होता है। क्या करता है? रासायनिक सामग्रियों द्वारा कितना प्रकाश, कितनी लाइट क्या होती है? पास होती है, परावर्तित होती है। किसके द्वारा मापा जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है pH मीटर क्या होता है? pH मीटर कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन सॉल्यूशन। क्या होती है? ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो किसका मेजर करता है? हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी किसमें? सॉल्यूशन में। एंड दस इट एल्केनिटी एंड एसिडिटी रिप्रेजेंटेड एज pH वैल्यू। और इसकी एसिडिटी, क्षारीय और अम्लता pH मान को दर्शाती है। हिंदी में देख लेते हैं। pH मीटर को एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है
जिसका उद्देश्य समाधानों में हाइड्रोजन आयन गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? हाइड्रोजन आयन एक्टिविटीज गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार की और इसकी क्षारीय और अम्लता, एल्केनिटी एंड एसिडिटी को पीएच मान के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। क्या होता है? लैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्या है? ये भी एक उपकरण है जिसका यूज टू द टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क। इसका किस में यूज किया जाता है? किसको टेस्ट में? मिल्क की प्योरिटी को टेस्ट करने में यूज किया जाता है। बाय मेजरिंग इट्स डेंसिटी, इसकी क्या कर जाता है? दूध के घनत्व की शुद्धता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट कैन डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिल्क, ये मिल्क में वाटर के अमाउंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। और टेस्ट द रिचनेस ऑफ मिल्क, और क्या करता है? दूध कितना समृद्ध है, कितना अच्छा है, कितनी गुड क्वालिटी का है, इसको भी टेस्ट कर सकता है। हिंदी में देख लेते हैं। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूध के घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? दूध के घनत्व को, मिल्क की डेंसिटी को मापकर उसकी प्योरिटी की जांच के लिए किया जाता है। किसका यूज? लैक्टोमीटर का। यह दूध में पानी की मात्रा का पता लगा सकता है। किसका? वाटर कंटेंट का या वाटर अमाउंट का पता लगा सकता है ये दूध में, या दूध की समृद्धि का परीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Benedict Roth spirometer is an instrument for measuring। Benedict Roth spirometer नापने का एक यंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है measuring STA, सेकंड ऑप्शन है measuring BMI, थर्ड ऑप्शन है measuring BMR। ओके, यहाँ आएगा आपका BMR सेकंड ऑप्शन में, कर लेना आप इसको करेक्ट, टाइपिंग एरर है ये। थर्ड ऑप्शन है BMI, मेजरिंग BMI, एंड फोर्थ ऑप्शन है मेजरिंग MMR। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है SDA को नापने में, थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है BMR को मापने में, थर्ड ऑप्शन है BMI को नापने में, फोर्थ ऑप्शन है MMR को नापने में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मापता है, किसका मेजरमेंट करता है? BMI का। किसका मेजरमेंट करता है? BMI का करता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं होता क्या है ये। बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर द apparatus इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बेसल मेटाबॉलिज्म। किसको डिटरमाइनिंग किया जाता है? इससे किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है? बेसल मेटाबॉलिज्म का। बाय मेजरिंग ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, इसमें क्या यूज़ किस चीज़ का मेजर किया जाता है? बेसल मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन के कंजप्शन को, ऑक्सीजन के किसको? उपयोग को। इस उपकरण का उपयोग ऑक्सीजन की खपत को मापकर बेसल मेटाबॉलिज्म के निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ। कैलोरी इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है BMR, सेकंड ऑप्शन है BMI, थर्ड ऑप्शन है हीट, फोर्थ ऑप्शन है टेम्परेचर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है BMR, सेकंड ऑप्शन है BMI, थर्ड ऑप्शन है हीट, या इसको गर्माहट भी आप बोल सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन है तापक्रम। बताइए किस चीज़ की कैलोरी एक यूनिट है? कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ, कैलोरी इकाई है किस चीज़ की है? हीट की, गर्माहट की। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए। फर्स्ट ऑप्शन है फूड इन्फेक्शन, माइकोटॉक्सिन्स, सेकंड ऑप्शन है टॉक्सिक केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड ऑप्शन है लीड पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड्स, फोर्थ ऑप्शन है फंगी, वायरल इन्फेक्शन थ्रू फूड, फोर्थ ऑप्शन है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, पोटेशियम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भोजन संक्रमण, माइकोटॉक्सिन, सेकंड ऑप्शन है विषाक्त रसायन, सूक्ष्मजीव, थर्ड ऑप्शन है शीशा विषाक्तता, कीटनाशक, फोर्थ ऑप्शन है कवक, भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण, फिफ्थ ऑप्शन है संक्रमणीय हेपेटाइटिस, बर्तन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसको मिलाना है, इसका मैच करना है। बताइए कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है? थर्ड। पहले का क्या है आपका? फूड इन्फेक्शन किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। देख लेते हैं दोबारा से। फूड इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या है आपका? टॉक्सिक केमिकल्स किसके कारण होता है? पेस्टिसाइड्स के कारण। फर्स्ट है ये, आप देख लेना इसको। एंड लीड पॉइजनिंग क्या है? हेपेटाइटिस, पोटेशियम।
फंगी क्या है? फंगी है माइकोटॉक्सिन्स। एंड इन्फेक्शियस क्या है? इन्फेक्शियस है वायरल इन्फेक्शन थ्रू फूड। हिंदी में देख लेते हैं भोजन संक्रमण। पहला है आपका सूक्ष्म जीव, विषाक्त रसायन, कीटनाशक। शीशा विषाक्तता क्या है? हिपेटाइटिस बर्तन। कवक क्या है? कवक है माइकोटॉक्सिन। संक्रमणीय क्या है? भोजन के जरिए विषाणु, करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको, भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग फेलियर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स, सेकंड ऑप्शन है किडनी, थर्ड ऑप्शन है लीवर, फोर्थ ऑप्शन है ब्रेन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फेफड़े, सेकंड ऑप्शन है किडनी, थर्ड ऑप्शन है लीवर, फोर्थ ऑप्शन है मस्तिष्क। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एसिटामिनोफिल विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? किसकी विफलता का कारण है? लीवर की। किसका? लीवर का। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन जैम्स एंड जेलीज विच रिक्वायर लेस फ्री ऑक्सीजन। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोजोआ, सेकंड ऑप्शन है मोल्ड्स, थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरिया, फोर्थ ऑप्शन है वायरसेस। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, सेकंड ऑप्शन है मोल्ड, थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरिया, फोर्थ ऑप्शन है वायरस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसमें होती है? बैक्टीरिया में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ई कोलाई है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल बैक्टीरिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑल सुटेबल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल बैक्टीरिया, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए ई कोलाई क्या होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ई कोलाई क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं? एस्केरिशिया। क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एस्केरिशिया कोलाई। क्या होती है? एस्केरिशिया कोलाई होती है। आर जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया नामक जीवाणु है। दे आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में भी, फूड्स में भी, वाटर में भी, एंड द इंटेस्टाइन ऑफ द प्यूपिल और एनिमल और मनुष्य के, लोगों के किसमें? इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। मोस्ट ई कोलाई आर हार्मलेस। जो अधिकतर ई कोलाई होते हैं वो हार्मलेस होते हैं एंड आर पार्ट ऑफ हेल्दी इंटेस्टाइन ट्रैक। जो क्या होते हैं? हेल्दी इंटेस्टाइनल ट्रैक के भाग होते हैं। ई कोलाई हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। ये क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, प्रोड्यूस विटामिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स। एंड हमें किससे? हार्मफुल जर्म्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देख लेते हैं हिंदी में। ई कोलाई जिसको एस्केरिशिया कोलाई भी कहते हैं, बैक्टीरिया नामक जीवाणु है। ये पर्यावरण, भोजन, पानी और लोगों और जानवरों की आंतों सहित कई जानवरों की सतह पर कई जगहों पर पाया जाता है। अधिकांश ई कोलाई हानि रहित होते हैं। सॉरी, हार्मलेस था, यहाँ मैंने आपको हार्मफुल बोल दिया था शायद गलती से। हानि रहित होते हैं और स्वस्थ आंत्र पथ का हिस्सा होते हैं। और क्या होते हैं? स्वस्थ किसका? इंटेस्टाइनल ट्रैक का हिस्सा होते हैं। कोलाई हमें भोजन पचाने, विटामिन बनाने और हानिकारक जीवाणु से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इंक्रीजेज एल्केलाइन पीएच। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच वृद्धि करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सेकंड ऑप्शन है विब्रियो कोलेरा, थर्ड ऑप्शन है साल्मोनेला, फोर्थ ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सेकंड ऑप्शन है विब्रियो कोलेरा, थर्ड ऑप्शन है साल्मोनेला, फोर्थ ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया
एल्किलाइन पीएच में वृद्धि करता है, क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? कौन? विब्रियो कोलेरा। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन इज मेनली डन बाय। पास्चुराइजेशन मुख्यतः किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड ऑप्शन है टू एक्टिवेट एंजाइम्स, फोर्थ ऑप्शन है टू रिमूव इम्प्योरिटीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है रोग पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है अशुद्धियों को निकालने के लिए। बताइए किसका यूज किया जाता है पास्चुराइजेशन में? सॉरी, पास्चुराइजेशन में क्या किया जाता है? टू डिस्ट्रॉय डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोग पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए पास्चुराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पास्चुराइजेशन क्या होता है। पास्चुराइजेशन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, क्या है ये? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है दैट डिस्ट्रॉयज, जो डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है किसको? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सर्टेन फूड्स, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ सर्टेन फूड्स एंड बेवरेजेस में क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। आर ट्रीटेड विद माइल्ड हीट यूजुअली टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। ये क्या है? पास्चुराइजेशन ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में रोगजनक सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देती है। क्या करती है? कुछ खाद्य पदार्थों में को या बेवरेजेस में, पेय पदार्थों में रोगजनक जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है रोगजनकों को खत्म करने और शेल्फ लाइफ जीवन को बढ़ाने के लिए। क्या करती है ये? शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है और किस चीज को नष्ट करती है? पैथोजेंस को नष्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है, शेल्फ लाइफ बढ़ाती है। उन्हें हल्के तापमान के साथ क्या कर जाता है? आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कोज ऑफ फूड बॉर्न पॉइजनिंग। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस, सेकंड ऑप्शन है ई कोलाई, थर्ड ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिज्म, फोर्थ ऑप्शन है लिस्टेरिया। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस, सेकंड ऑप्शन है ई कोलाई, थर्ड ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिज्म, फोर्थ ऑप्शन है लिस्टेरिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है? कौन सा है? बी एंड सी, ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिज्म। कौन सा? ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिज्म। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम एंटरिंग द फूड। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेडिएशन, सेकेंड ऑप्शन है स्टरलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रेडिएशन, सेकेंड ऑप्शन है स्टरलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकती है? कौन सी? इरेडिएशन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं फूड इरेडिएशन क्या होता है। फूड इरेडिएशन द एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन टू फूड। क्या है? एक एप्लीकेशन है एक खाद्य पदार्थ पर, क्या है? एक प्रयोग है, एप्लीकेशन है किस पर? आयनीकरण विकिरण का प्रयोग है किस पर? खाद्य पदार्थों पर, फूड्स पर। आयोनाइजिंग आयनीकरण विकिरण का एक प्रयोग है, एप्लीकेशन है। इज अ टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव्स द सेफ्टी एंड एक्सटेंड्स द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड्स। क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है? एक तकनीक है जो सूक्ष्म जीवों और कीड़ों को क्या करता है? खत्म करके, नष्ट करके खाद्य पदार्थों को सेफ्टी या उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। बाय रिड्यूसिंग द एलिमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स लाइक पास्चुराइजेशन, मिल्क एंड कैनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रेडिएशन कैन मेक फूड सेफर फॉर द कंज्यूमर्स।
हिंदी में देख लेते हैं खाद्य विकिरण। खाद्य पदार्थों पर आयनीकरण विकिरण का प्रयोग है। एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जो सूक्ष्मजीवों और कीड़ों को कम या खत्म करके क्या करती है, सूक्ष्मजीवों को क्या करती है, कम कर देती है, उसको खत्म कर देती है और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और सुधार करती है और इनके सेल्फ जीवन को बढ़ाती है, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करती है। दूध को पास्चुराइज करने में, फलों और सब्जियों को डिबंध करने की तरह यह विकिरण क्या है, विकिरण से उपभोक्ता के लिए खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेल ब्रेड यूजुअली हैज द इफेक्ट ऑफ। बासी ब्रेड में आमतौर पर का असर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोल्ड, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है इंसेक्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है वायरसेस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मोल्ड, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है कीड़े, फोर्थ ऑप्शन है वायरस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बासी ब्रेड में आमतौर पर क्या होती है, किस चीज़ का असर होता है, मोल्ड का। किस चीज़ का होता है, मोल्ड लग जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH 7 indicates that the solution or substances is। pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक, सेकंड ऑप्शन है एल्केलाइन, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल, फोर्थ ऑप्शन है सेफ सॉल्टी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अम्लीय, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन है उदासीन, फोर्थ ऑप्शन है नमकीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। pH 7 क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या करता है, उदासीन, न्यूट्रल। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर्स इज केमिकली न्यूट्रल। निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लास, सेकंड ऑप्शन है मेटल, थर्ड ऑप्शन है पेपर, फोर्थ ऑप्शन है प्लास्टिक। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कांच, सेकंड ऑप्शन है धातु, थर्ड ऑप्शन है कागज, फोर्थ ऑप्शन है प्लास्टिक। बताइए इनमें से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन है, न्यूट्रल हैं, कौन से हैं, प्लास्टिक। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है द टाइप ऑफ फूड स्पॉइलेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया एंड द इंटरमीडिएट्स टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द फूड स्पॉइलेज। सेकेंड ऑप्शन है स्पॉइलेज ऑफ फूड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ फूड। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन के खराब होने के कारण भोजन खराब करने वाले ताप आएगा या ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवाणुओं पर निर्भर है। सेकंड ऑप्शन है भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी जो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन है वन एंड सेकंड बोथ, सेकंड ऑप्शन है ओनली सेकंड, थर्ड ऑप्शन है ओनली वन, फोर्थ ऑप्शन है नन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, बोथ, ये दोनों ही क्या है, सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। फर्स्ट ऑप्शन है एमाइलेज, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फेटेज, सेकंड ऑप्शन है फोस्फोराइलेज, थर्ड ऑप्शन है काइनेस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एमाइलेज, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोराइलेज, फोर्थ ऑप्शन है काइनेसिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है, कौन सा है, एमाइलेज। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सुमेलित है, कौन सा मैच करता है। फर्स्ट ऑप्शन है माल्टेज लैक्टोज, सेकंड ऑप्शन है एमाइलेज प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है किशमिश रेजिन्स केसीन। हिंदी ऑप्शन देख लीजिए। ओनली 4, सेकंड ऑप्शन है ओनली 1, थर्ड ऑप्शन है ऑल, फोर्थ ऑप्शन है नन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड है, कौन सा है,
किशमिश, केसीन। फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कोई भी नहीं इनमें से, नन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैपोनिन्स आर द क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन अबंडेंस इज वेरियस इन वेरियस। सैपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न ब्लैंक में बहुतायत से पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑप्शन है फंगी, थर्ड ऑप्शन है प्लांट स्पेसीज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जीव, सेकेंड ऑप्शन है कवक, थर्ड ऑप्शन है पादप प्रजातियां, फोर्थ ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सैपोनिन क्या है? एक रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो में बहुतायत से पाया जाता है। किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? प्लांट स्पेसीज में, पादप प्रजातियों में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सैपोनिन्स क्या होता है। सैपोनिन्स आर नॉन सेलेक्टिवली एज ट्राइटरपीन। क्या होता है ये? इसे के रूप में किसके? ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में भी जाना जाता है। आर बिटर टेस्टिंग, क्या होता है ये? कड़वा होता है स्वाद में। यूजुअली टॉक्सिक प्लांट derived organic chemicals that have a forming equality when agitated in water. They are widely distributed but are especially found in flowering plant, the soapbark tree, Quilza saponaria, and सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है ये? फ्लावरिंग प्लांट, जिसको क्या कहते हैं? सैपवार्क ट्री होता है। और किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। ग्लाइसिन मैक्स एल, दे आर यूज्ड इन सोप्स में, मेडिसिन, फायर एक्सटिंग्विशर, एज डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड एंड द कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ये क्या है? जिसे चुनिंदा रूप से टाइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में भी जाना जाता है। किसको? सैपोनिन को किसके रूप में जाना जाता है? टाइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में भी जाना जाता है। कैसा होता है? कड़वा स्वाद वाले, आमतौर पर जहरीले पौधे व्युत्पन्न कार्बनिक रसायन होते हैं जो पानी में उत्तेजित होने पर झागदार गुणवत्ता वाले होते हैं। जो क्या होते हैं? पानी में उत्तेजित होने पर, स्टिमुलेट होने पर क्या होते हैं? झागदार होते हैं। वे व्यापक रूप से विपरीत होते हैं, लेकिन विशेष रूप से फूल वाले पौधे, सोपबार्क पेड़, क्विल्जा सैपोनेरिया और सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स एल में पाए जाते हैं। इनका उपयोग साबुन, दवाइयों, अग्निशामक यंत्रों में, आहार अनुपूरक के रूप में, स्टेरॉइड संश्लेषण के लिए और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में किया जाता है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।